एक छोटा सा गांव संतपुर में नारायण नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपने पत्नी राधा के साथ खेत में काम कर रहा था। देखना हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है राधा। हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह नारायण लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। नारायण एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल हिरन का बच्चा करा रहा था। हे भगवान, इस हिरन के बच्चे को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का पैर खून से भरा हुआ है। नारायण हिरन के बच्चे के पास बैठा। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरी पैर में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और भी है। उसी समय वहाँ एक संत आ पहुँचा। कौन हो तुम और हिरन के बच्चे से क्या बात कर रहे हो? प्रणाम संत महाराज, मैं तो बस लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल हिरन के बच्चे को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। इसके ऊपर देखिए ना, इसके पैर से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको, ओम। इतना बोलकर संत मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से हिरन के बच्चे का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह हिरन का बच्चा तुमसे बात कर सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर संत वहाँ से चला गया। हिरन का बच्चा उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे पे बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक चीते ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ की ओर भागा। चीते का पंजा मेरे पैर में लगा और मेरा पैर घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? जब संत ने मंत्र पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार संत बाबा ने किया है। हाँ, अच्छा यह बताओ, तुम मेरे घर पर चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ तो मैं अपने झुंड से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूँगा उन हिरनों के साथ? अब तुमसे बात करूँगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बात करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से कौशल कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे यह जंगल से तुम हिरन के बच्चे को क्यों पकड़ लाए? नारायण पूरी घटना राधा को बताने लगा। क्या क्या, वास्तव में हिरन का बच्चा बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कौशल है। नारायण ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ।
साथी क्या, अब मैं तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। राधा आश्चर्य में पड़ गई। कौशल की मदद और परिवार का प्यार। समय बीतने लगा। कौशल की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे कौशल राधा के काम में हाथ बटाने लगा। कौशल अब नारायण का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन कौशल नारायण से बोला, नारायण, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे कौशल, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव संतपुर में दो भाई रहते थे, तरुण और मानव। तरुण बड़ा भाई था और कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी शादी एक गरीब कुम्हार की बेटी सरिता से हुई थी। तरुण खुद भी दूसरों के मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियों में मजदूरी करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, तभी उनके घर का चूल्हा जल पाता था। वही छोटा भाई मानव बहुत सुंदर था, जिसके कारण उसकी शादी एक धनी सेठ की बेटी गरिमा से हुई थी। शादी के बाद से ही मानव को अपने रूप और धन का अभिमान हो गया था। मानव हमेशा अपने बड़े भाई को ताने मारता और नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। जब भी तरुण उसके घर जाता, मानव की बातें उसके दिल को दुखी कर देती थी। एक दिन तरुण सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका छोटा भाई मिला। भाई, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि निर्धनता बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों की भट्टियों में काम करते करते, और यह कपड़ा लगता है वर्षों से बदले ही नहीं। मानो हम निर्धन हैं, लेकिन परिश्रम से कमाते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हाँ, संतुष्ट तो दिख ही रहे हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और गरिमा तो नगर के धनी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। तरुण की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह जानता है कि मानव अब बदल चुका है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चला जाता है। समय बीतता गया। एक दिन तरुण की पत्नी सरिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक उपचार कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब तरुण के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे। रात का समय था। तरुण अपनी पत्नी के पास बैठा था, जो चरपाई पर लेटी कहर रही थी। तरुण, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे हुए भूखे हैं। नहीं सरिता, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगा। मैं अपने छोटे भाई से पैसा मांगने जाऊंगा। अगले दिन तरुण मानव के घर जाता है। मानव चौखट पर खड़ा होता है, जबकि तरुण अंदर जाने की अनुमति मांगता है। मानो सरिता की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़ी पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओहो बड़े भाई, कितनी दुखद बात है, लेकिन खेद है, अभी तो मेरी पत्नी सारा धन लेकर गांव के रेशम बाजार गई है। तुम पहले आते तो शायद कुछ सहायता कर पाता, लेकिन मानो तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे बड़े भाई, यदि मैं प्रत्येक गरीब रिश्तेदारों की सहायता करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा?